Good morning, everyone. Let's start with the sample questions. So, our question is write the next homologue of each of the following. First is C2H4. C2H4 का next homologue क्या होगा? C3H6. And second is C4H8. Next homologue of C4H8 is C5H10. Let's discuss second question. Name the part of bryophyllum where the buds are produced for vegetative propagation. The answer is the leaf notches of bryophyllum is used to produce for vegetative propagation, which is type of asexual reproduction in plants. जो पत्तियां होती है ब्रायोफाइलम की उसे हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन में। और वो एक जो ब्रायोफाइलम होता है वो क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइलम है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, उसका टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू नेचुरल इकोसिस्टम। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम, natural ecosystem is a community of living and non-living organism where each component interact together as a unit through biological, physical and chemical process. जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो क्या एक कम्युनिटी है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे होते हैं, मतलब केमिकली, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस से। There are so many natural ecosystem. Here we have to list only two natural ecosystem. First is temperate forest ecosystem and second is desert ecosystem. There is so many more natural ecosystem like taiga ecosystem, tundra ecosystem, lentic ecosystem, grassland ecosystem or many more. Let's move to next question. Question number 4. State to position in which concave mirror produces a magnified image of given object. List the difference between these images. तो हम पहले डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर इज अ मिरर विच इज बर्ड इनसाइड. इट इज यूज फॉर शेविंग मिरर एंड ऑल्सो बाई डॉक्टर फॉर एग्जामिंग टीथ. जो कॉन्केव मिरर होता है वो बर्ड इनसाइड होता है. क्या होता है? इनसाइड मतलब अंदर की तरफ होता है. और काम किस किस में आता है कॉन्केव मिरर? शेविंग में यूज़ आता है ये, और डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है किस लिए? टीथ को एग्जामिन करने के लिए. नाउ कॉन्केव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड मिरर. जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही प्रोड्यूस करता है. एक्सेप्ट इन वन केस, सिर्फ एक केस में ऐसा होता है जहाँ पे इमेज हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है. वो कब? वो केस क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द मिरर. जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज मतलब रखा हुआ होता है मिरर के, और वो प्लेस क्या होते हैं? बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के जब बीच में होता है. ओके, सो आवर क्वेश्चन इज state to position in which a concave mirror produces a magnified image of a given object and list the difference between these image. तो क्या होता है? फर्स्ट, when the object placed at f, जब वो f पे होता है प्लेस, तब क्या इमेज हमारे पास फॉर्म होती है? इन्फिनिटी पे. और दूसरा केस हमारे पास है when the object is placed between p and f, then magnified image is formed. यानी क्या होता है? मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है? हाईली एनलार्ज्ड इमेज, और साइज ऑफ इमेज होती है ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. डिफरेंसेस बिटवीन दीज इमेजेस, इनके डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस इन फर्स्ट केस, जब इमेज हमारी एफ पोजीशन पे प्लेस थी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी. साइज ऑफ इमेज इज वेरी एनलार्ज्ड, जो साइज होगी इमेज की बहुत ज़्यादा बड़ी होगी. एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्या होगी? इमेज रियल और इन्वर्टेड. सेकेंड केस में क्या था हमारे पास? इमेज प्लेस थी पी एंड एफ, और इस केस में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इमेज जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? वर्चुअल और इरेक्ट. तो इसका एक डिफरेंस तो यही आ गया था, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकेंड इज साइज ऑफ द इमेज इज वेरी एनलार्ज. मैग्नीफाइड इमेज है तो मैग्नीफाइड इमेज की साइज जो होती है वो क्या होती है? एनलार्ज होती है. और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? मिरर के पीछे फॉर्म होगी. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें 4 एडवांटेज बताने हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के.
तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मिटिगेट्स ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। मिटिगेट्स मतलब रिड्यूस करता है ये ड्रॉट्स और फ्लड्स को। ड्रॉट्स क्या होते हैं, अकाल, और फ्लड्स क्या होता है, बाढ़। ड्रॉट एंड सूखा और फ्लड यानी बाढ़, तो उनको जो फ्लड्स और बाढ़ होती है उनके आने के चांसेस को ये रिड्यूस करता है। सेकेंड, इंक्रीज द लाइफ इफ डैम्स एंड रिजर्वायर डाउन स्ट्रीम, और ये क्या करता है, डैम्स और रिजर्वायर्स की लाइफ को इंक्रीज करता है। थर्ड, इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन एंड द इनकम ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी, और जो ये बायोमास प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है, और ऑल्सो द इनकम, जो इनकम होती है वाटरशेड कम्युनिटी की उसको भी इंक्रीज करता है। फोर्थ, हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बाय साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, ये अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी काम आता है साइंटिफिकली। साइंटिफिकली कैसे, बाय कंजर्व सॉइल एंड वाटर, मिट्टी और पानी को कंजर्व करके ये इकोलॉजिकल बैलेंस करने में भी काम आता है। ओके, थैंक यू सो मच।